कर रहे हैं रामनारायण सर हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में जो जिनका हम नाम ले रहे हैं वो नाम है ठाकुर प्रसाद जी और विपिन कुशवाहा जी और भी तमाम कुछ साथी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बहुत से वक्ता आए, अपनी अपनी बातों को रखें, सम्राट अशोक पे भी प्रकाश डाले, भगवान बुद्ध पे भी प्रकाश डाले, उसके बाद यहाँ जगदेव बाबू पे सभी महापुरुषों पे प्रकाश डाला गया। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी ही देर में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें हम सबों की जो है अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी मर्यादा और अपनी अपनी फर्ज को जो है पहचानने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी सभी साथियों ने बताया कि सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक ऐसे ही सम्राट नहीं लगता है। सम्राट लगने के लिए काफ़ी जो है मेहनत और मुशक्क़त के बाद जो है इनके नाम के साथ सम्राट लगा। तो अभी जो है ये हमारे सम्राट अशोक जी का जो वर्णन हम लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी अपने दौर में, उसमें जो है कि काफ़ी देशों पे जो है अपना एक शासन किए और उसके बाद जब इन्होंने गंगा में जब अपने अस्त्र शस्त्र को प्रवाहित करके जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उस बीच जो है कि अपनाने के बाद जो है भगवान बुद्ध के शरण में गए और उसके बाद जो है कि एक ऐसे प्राणी बन गए जो काफ़ी मतलब राजा का एक फर्ज अलग होता है और एक सामान्य लोगों का जो फर्ज होता है वो अलग होता है। जो राजा को जब इनके सामने ये मतलब जो है चक्रवर्ती सम्राट, तब इन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र प्रवाहित किया गंगा में। जब उनके सामने महिला लोग आ गई, जब किसी देश पे मतलब लड़ाई लड़ी गई और उसके सामने सारा लोग विमुख हो गए, महिला लोग आई, तो इनका जो सोच था कि हम कभी महिला पे वार नहीं करेंगे। उसके बाद जो है कि अपनी अस्त्र शस्त्र को गंगा में प्रवाहित किए और बौद्ध धर्म को जो है अपनाए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी आगे बढ़ के किए। तो खैर ये बहुत सारी बात है और बहुत से वक्ता हमारे इस पर बात किए हैं। हम एक बात कहेंगे, जो भी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं वो एक संकल्प जरूर ले कि हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं। उन सभी का मूल मंत्र एक ही है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो अपने अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान जरूर दें। आपका बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका जो है कि अधिकार और हक की बात दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आंसू पोंछने के लिए सभी आएंगे, आश्वासन देने के लिए सभी आएंगे, लेकिन आपके हक की रोटी आपको कोई नहीं दे सकता है। अगर आप अपने हक की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, तो आपको जागना होगा, पढ़ना होगा, लड़ना होगा। जो मतलब यहाँ कुछ साथी पहले बोले हैं, या मतलब भगवान बुद्ध का कहना था कि शेरनी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पढ़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं आप सभी लोगों से कि जो अभी हालात हमारे सामने हैं, राजनीतिक में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, सभी जगहों पे जो है बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो है पूंजीपतियों के द्वारा, मतलब गैर राजनीतिक के द्वारा, राजनीतिक करने वाले कुछ खराब स्वभाव के नेताओं के द्वारा जो हम लोग को सताया जाता है, तो इससे एक लड़ने का एक ही मात्र मूल मंत्र है, वो है आपका शिक्षा। शिक्षा के बदौलत ही जो है आप मतलब जो है
पुलिस बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आईजी बन सकते हैं, डीआईजी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा वहाँ आपको मदद करेगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुमन अर्पित करता हूँ महान सम्राटों के सम्राट अशोक के चरणों में भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिए, मैं उनके चरणों में भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में भी हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा जितना हुए सबके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आपका बहुत लंबा समय तो कार्यक्रम में बीता, अब गौर करने का चीज है, आज ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन आज मना रहे हैं 5 अप्रैल को, जो आपके दुनिया में बौद्ध धर्म के परचम को जब इन्होंने राष्ट्रपिता में अपने अस्त को रखा, ठीक एक साथी बोल रहे थे कि उस समय बहुत से महिलाएं अपने पति के आहत में रो रही थी, बहुत बच्चे बिलख रहे थे और बहुत से महिलाएं माताएं अपने बेटे के लिए रो रही थी, और पुरुषों का कोई संख्या बोल वहां नहीं बचा था। सिर्फ महिलाएं उस युद्ध के मैदान में जब आई महान सम्राट अशोक से लड़ने